आज ये प्रोग्राम करते हुए यकीन करें मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ था ये उससे भी बदतरीन वाक़या हुआ है आज। बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस देखे हैं, वीडियोस देखी हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, शीशों पे को पानी फेंका गया, पता नहीं को केमिकल है वो साफ ही नहीं हो रहा। हम बहुत ही अजीब पोजीशन में हैं। इट इज द स्टेट वर्सेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक विच इज विद इमरान। गैलप के सर्वे में भी आया कि 62% रेटिंग इमरान खान की है और 30 के आसपास नवाज शरीफ की है। मेरे पर हमला हुआ है, उससे बाद जो है ना बच्चा हमारा शहीद भी हुआ है और लोगों को भी ज़ख्मी किया है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि खान साहब के लिए मेरा खून सबसे पहले हाज़िर हुआ है। हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, इस एज में आ गए हैं, अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ज़बरदस्ती का निकाह जो होता है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलता। मेरी टांग के ऊपर डंडा भी बजा उनका, तो हम लोग गुजरने लगे थे, तो हम काफ़ी घंटे से हम कभी कह रहे हैं उधर से आ जाएं, कभी उधर से आ जाएं, उन्होंने सारी जगह नाके लगाए हुए थे। पुलिस वालों को इन लोगों के आगे भागते देखा है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी सख्त या इतनी हिम्मत है कि वो खान को हाथ लगा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। लेकिन आज मैं किसी स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं इस वक्त ज़मान पार्क के सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं हमारे बोल के इस साइड पे ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के खावर साहब, और यहाँ पे जाफ़र बिन यार हमारे रिपोर्टर हैं जो सारा दिन आज मेरे साथ हैं। पीछे सारे ये PTI के कारकुन हैं, वर्कर हैं। और अभी मुझे जो स्टूडियोज़ में जिन लोगों ने ज्वाइन किया स्काइप के ज़रिए हैं, अदनान आदल साहब हैं और साबिर शाह साहब हैं। सारा जो आज यहाँ पर मैंने देखा सारा दिन ज़मान पार्क में जो हुआ उसकी आपको रोयदाद सुनाऊंगा, लेकिन आज ये प्रोग्राम करते हुए यकीन करें मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, क्योंकि एक लड़का जवान जो यहाँ पर हमेशा इमरान खान माई लीडर उसके नारे लगाता था, आज उसको पुलिस ने तशद्दुद करके मार दिया उसको और उसको शहीद कर दिया। मॉडल टाउन में जो वाक़या हुआ था ये उससे भी बदतरीन वाक़या हुआ है आज। और उस लड़के को पुलिस, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। आई होप कि मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके पास ये वीडियो चली गई हो, सोशल मीडिया पर ये अवेलेबल है। बाकायदा पुलिस अफसरान ने जो एहलकार थे उन्होंने पकड़ के उसको मारा, उसके सर पर उनके हाथों में जो कुछ भी था। और ज़िले शाह उसका नाम, मोहम्मदी टाउन, मोहम्मदी पार्क और शायद जहांगीर टाउन का वो रहने वाला लाहौर का, पिछले 4-5 महीने से रोज़ाना इधर आता था। लेकिन एक आप ये समझें कि एक इंतहाई जज्बाती लेकिन बड़ा मोहब्बत करने वाला, और कभी कोई वायलेंट नहीं था, आज भी कोई वायलेंस नहीं था। पुलिस ने उसको पकड़ा। अगर आज आप फुटेज नहीं उसकी देख सके, मुझे पता नहीं है क्योंकि स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, तो मेरा वादा है आपसे कि मैं इसे अगले किसी अपने वो चल रही है, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। ये मॉडल टाउन से बदतरीन वाक़या है। ये पाकिस्तान की पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने एक नौजवान को आज दिन दहाड़े उसको शहीद किया है, मार मार कर उसको इस तरीके से उसके साथ किया जैसे वो पाकिस्तान का शहरी नहीं था। मेरा सवाल अपने उन लोगों से है इस प्रोग्राम में जो ताकतवर हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त ज़िम्मेदारान हैं, अगर रियासती सरकारी मशीनरी नौजवानों को, पाकिस्तान के पुरअमन मोहब्बत करने वाले लोगों को जो इस मुल्क में इंतखाब चाहते हैं, जो इस मुल्क में उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, उनका जुर्म ये है कि वो अपने लिए आज़ादियाँ मांगते हैं, अगर आप इस तरह से लाहौर की सड़कों पर दिन दहाड़े आप उन्हें तशद्दुद करके मारेंगे, यानी बाकायदा आपने मार मार के उसे शहीद किया, क्या पैगाम दे रहे हैं आप क्या पैगाम दे रहे हैं आप मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क इसलिए कायदे आज़म ने हासिल किया था आज से 75 साल पहले? ये तो हमें बताया गया था, हमें हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि इज़्ज़त से रहने के लिए, अपने दीन के मुताबिक रहने के लिए, तो ये इज़्ज़त है। ये सब कुछ जो सड़कों पे आज सारा दिन मैं ज़मान पार्क के सामने हूँ, इस साइड पे आंसू गैस, और फिर उसके बाद वाटर कैनन, उसके बाद फिर लोगों के साथ तशद्दुद, फिर रात को लाशें उठ रही हैं। क्या है ये?
हम कहाँ हैं, हम किधर जा रहे हैं। ये बहुत आज इधर ज़मान पार्क में, और आप यकीन करें यहाँ यानी ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था, लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद और सैकड़ों की तादाद में जो आ गए इस सारे इलाके को बंद होने से पहले। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे ये चंद यहाँ पे कदमों के फासले पर पीछे इमरान खान साहब हैं। मैं यहाँ पर खड़ा आपसे बातें कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी मैं अपनी आंखों में जो आंसू गैस है उसकी जलन महसूस कर रहा था। मेरा जो गला है, मेरा जो हल्क है, मैं वहाँ पर भी जो वो उसकी तेज़ाबियत या उसकी जलन है मैं उसको महसूस कर रहा था। क्या हम आज इलेक्शन शेड्यूल का आपने ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ ही आपने दफ़ा 144 लगा दी है, फिर आपने पेमरा से ये ऑर्डर जारी करवा दिया है कि कोई गैदरिंग की फ़ोटो नहीं दिखानी। यानी आप ये चाह रहे हैं कि हम मारेंगे, दिन दहाड़े मारेंगे और मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे, हम जो मारेंगे वो टीवी पर कोई दिखा भी नहीं सकेगा। और राना सनाउल्लाह कहता है कि इलेक्शनों पर ये जलसों पर पाबंदी लगा दें, तकारीर पर पाबंदी लगा दें, और कमरों के अंदर जो बेलगाम गुफ्तगू होती है उस पर पाबंदी लगा दें। बेलगाम गुफ्तगू तो राना साहब आप कर रहे हैं, बेलगाम गुफ्तगू तो नवाज शरीफ साहब की बेटी कर रही है, नून लीग के लोग कर रहे हैं जो इस वक्त रौनत में हैं, तकब्बर में हैं, गरूर में हैं, और वो शायद समझते हैं कि ये दिन हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा मेरा ये इब्तदाइया, लेकिन ज़िल्ले शाह हम में नहीं है, और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत, पाकिस्तान में एक तब्दीली की ख्वाहिश और इंतखाबात के लिए बड़ा पुरजोश था। आज वो उस कैंपेन में शिरकत के लिए आया जो इमरान खान साहब ने शुरू करनी थी, लेकिन अब उस नौजवान की मैयत, अब मुझे नहीं पता उसकी माँ का क्या हाल होगा। यहाँ पर मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, नौजवानों को रोते हुए देखा है, और मैं आपको बताऊँ मेरा अपना दिल इतना बुझा हुआ है कि ये कौन इसका ज़िम्मेदार है। हिस्स हो गए हैं सब लोग, कोई बात नहीं कर रहा। मेरे साथ अदनान आदिल हैं। अदनान, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ पीटीआई के लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन अदनान मैं पहले आपकी टेक लूँगा इस पे कि आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से दफ़ा 144 और ये तशद्दुद और ये लाशें हम उठाने का काम कर रहे हैं, फिर आज मॉडल टाउन की जो तारीख़ है उसको दोहरा दिया गया, और ये वही हुकूमत है, वही राना सनाउल्लाह है, और यहाँ पर भी वही उन्हीं के नॉमिनी है। वेयर आर वी हेडिंग टू अदनान? देखिए, जमहूरियत तो ऐसी नहीं है। आइन में तो इजाज़त है नकलो हरकत की कि आप जुलूस निकालें, आप अपना पुरअमन एक्टिविटीज़ करें। ये अगर सियासी तौर पे इन्हें लगता है कि मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का, और इनकी जो रेटिंग है वो बहुत डाउन है। पहले भी सर्वे आ रहे थे, अब गैलप के सर्वे में भी आया कि 62% रेटिंग इमरान खान की है और 30 के आसपास नवाज शरीफ की है, जो कि बहुत एक लिबरल उनका एस्टीमेट है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान को कंटेन करें, उनको माइनस करें, सारा प्रोजेक्ट ये है कि इमरान खान को माइनस किया जाए, उनका सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो सरकारी वसाइल जो हैं भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मकसद ये है, आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह तशद्दुद हुआ, सड़कें ब्लॉक की गई, कंटेनर जेल रोड तक से पे अंडरपास तक पे लगा दिए गए थे, दूर दूर तक, ताकि वहाँ पे लोग ना जा सकें। आप उनको रैली नहीं इसलिए निकालने देना चाहते कि आप समझते हैं कि उनकी रैली अगर बड़ी होगी तो एक सियासी फ़ज़ा बनेगी, एक माहौल बनेगा और एक उनके हक़ में फ़ज़ा हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप चाह रहे हैं कि मरियम को मिल जाए कि वो अपना बयानिया बना सकें, अपना प्रोपेगेंडा कर सकें। 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं दिन में हुकूमती वज़रा और हुकूमती लीडर कर रहे हैं। इमरान खान के ख़िताब पे पाबंदी लगा दी गई है। तो मकसद सिर्फ ये है कि तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके किसी तरह इमरान खान को सियासत से और हुकूमत में आने से रोका जा सके। उसके लिए इतना खौफज़दा कर दिया जाए कारकुनों को। आज जो तशद्दुद हुआ है, एक्सपायर्ड शेल मारे हैं इन्होंने, आंसू गैस ऐसी जो बहुत जहरीली होती है। हमारे दोस्त जो वहाँ मौजूद हैं वो बताते हैं कि हमने जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी में भी शेलिंग देखी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना गला अभी तक मैं इसमें जलन महसूस कर रहा हूँ जी। और जिस तरह बेईमाना तशद्दुद ये आज कर रहे हैं, अब वो वीडियोज़ मौजूद हैं कि पुलिस वाले ख़ुद गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, गुल्लू बट बने हुए हैं, वो शीशे तोड़ रहे हैं गाड़ियों के। ख़वातीन अंदर से चिल्ला रही हैं कि हम औरतें हैं, मगर वो फिर भी उस गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। तो जिस तरह ख़वातीन के कपड़े भी फाड़े गए हैं, एक खातून की मैंने वीडियो देखी गई है।
तो ये कोई महज़्ज़ब माशरे की निशानी तो नहीं है। अब ये तमाम इदारों को सोचना चाहिए, सरकारी इदारों को, कि हम ये एक फस्ताई किस्म के हथकंडे हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। अगर कोई अदलिया से रिलीफ लेती है PTI तो आप उनको भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी तस्वीरें लगाकर मरियम ने आला अदलिया के जजों को अटैक किया, उस पर तो कोई केस नहीं बना। इमरान खान पे 76 केसेस बन गए हैं, उनके लीडर्स पे रोज़ाना केसेस हो रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि PTI को इतना या तो एक बेयकीनी की फ़ज़ा हो कि लोग अब रोज़ ये पूछ रहे हैं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अभी हालांकि शेड्यूल आ गया, फिर भी लोग पूछ रहे हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इतनी बेयकीनी की फ़ज़ा हो कि जो PTI का वोटर है वो तैयारी ना कर सके, बाहर ना निकल सके, और इतनी बदअमनी हो जाए कि उस बदअमनी के बहाने इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। ये एक स्कीम नज़र आ रही है और इश्तिहार दिलाया जाए इमरान खान को, ऐसे उनको दिलाया जाए। अच्छा, अब मैं अदनान, मैं साबिर शाह साहब की तरफ, पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं इज्तिमाई तौर पर इनसे पूछता हूँ कि आज जो कुछ हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस फेंकी गई, जो तशद्दुद के वाक़यात हुए, एक नौजवान कह रहे हैं कि 2 की शहादत हुई है, एक अभी कन्फर्म है, 1-2 और लोग हैं जिनके बारे में अब, लेकिन क्योंकि वो अभी तस्दीक नहीं हुई इसलिए मैं उस हवाले से कुछ बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या ये जो हथकंडे हैं इससे आप डर जाएंगे, झुक जाएंगे, या आप इमरान खान का साथ, क्यों जी आप में से कोई इमरान खान का साथ इस वजह से छोड़ेगा जो कुछ आज हुआ? अब आप मुझे बस अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस लिए फिर ये सारा तशद्दुद कर रहे हैं, किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? ये लोग, इन्होंने कितने लोगों को पकड़ा? इन्होंने आज़म सवाती को पकड़ा, फवाद चौधरी को पकड़ा, शहबाज गिल को पकड़ा, शेख रशीद को पकड़ा, सहाफ़ियों को इन्होंने मारना पीटना शुरू किया, अरशद शरीफ को शहीद किया, और बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन जो लोग जहाँ पे खड़े थे, क्या वो अपनी जगह से हटे? वो तो वैसे ही थे। तो साबिर शाह साहब, ये जो कुछ कर रहे हैं इससे इनके ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होंगे इनको। समी साहब, मैंने बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस देखे हैं, वीडियोस देखी हैं। गाड़ियां तोड़ी गई हैं, शीशों पे को पानी फेंका गया, पता नहीं को केमिकल है, वो साफ़ ही नहीं हो रहा। हमारी भी एक गाड़ी एक बच्चे को लेने एचिसन कॉलेज गई थी, जहां आप खड़े हैं इसके साथ ही एचिसन कॉलेज है, और इसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। सो माएँ अपने बच्चों के साथ, ड्राइवर बच्चों के साथ, और बाप अपने बच्चों के साथ 2-2 घंटे महबूस रहे हैं, गाड़ियों में फंसे रहे हैं। बच्चों के लिए ये बहुत स्केरी होता है, उनके ऊपर नफ्सियाती प्रेशर होता है। जिस तरह का तशद्दुद हुआ है, बिल्कुल हुआ है। गिरफ्तारी खाली कर लेते तो मुझे दुख ना होता, गाड़ियाँ साइड पे लगाते, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ भी टूटी हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मोहसिन नकवी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर रैली ने दाता दरबार तक ही जाना था तो कोई पहली दफ़ा तो नहीं जाना था, क्या हो जाना था? देखिए समी साहब, मेरी बात सुनिए। इफ इमरान लिव्स ऑन and if elections are held, he is going to win by a very large margin. वोटर्स टर्नआउट का भी अदनान जिक्र कर रहे थे। PTI का खासा क्या है? इनका वोटर्स टर्नआउट है, ये तो 50% तक ले गए थे 17 जुलाई के इलेक्शन पे भी। सो 8-10 हज़ार वोट की धांधली भी इन्हें कुछ नहीं कहती। सो विल दी इलेक्शंस बी हेल्ड? आई डाउट। मरदमशुमारी के ऊपर हुकूमती जमातें और इनके जो एलाइज हैं ये खुद ही अदालत में चले जाएंगे। अच्छा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी पैसे ही नहीं है इलेक्शन के लिए, हुकूमतें कहेंगी लॉजिस्टिक्स नहीं है। खुदा ना खासा को टेररिज्म का वाक़या हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो ये कहेंगे जी वो टेररिज्म का वाक़या हो गया। अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई टकराव की कैफियत वो चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा टकराव हो ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि इलेक्शंस का माहौल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा जाए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इफ़ द बैलेट इज़ हेल्ड, इमरान इज़ गोइंग टू विन, बट विल इट बी हेल्ड? आई हैव माई डाउट्स। इमरान को जाते हैं अदालत तब फर्द जुर्म लगती है, नहीं जाते तो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, डिस्क्वालीफाई हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, ही इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस इफ पोलिंग इज हेल्ड। इफ ही लिव्स ऑन इज गोइंग टू विन। अब वो इलेक्शन होंगे या नहीं, दिस इज अ $1 मिलियन क्विज। आई डोंट वांट टू लिव अगेंस्ट होप्स। बहुत मुश्किल लग रहा है जो हालात है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, क्योंकि इमरान का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल राइट नाउ। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ एट द ब्रिंक ऑफ अनार्की। हम बहुत ही अजीब पोजीशन में हैं। इट इज़ द स्टेट वर्सेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक विच इज़ विद इमरान।
क्योंकि पीडीएम किस मेरिट पे ठीक, जा सकती है? महंगाई हो जितनी इन्होंने कर दी तो मेरिट पे ही हार जाएंगे। जितनी महंगाई हुई है, सिर्फ महंगाई की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिजली अच्छा पानी गैस शाह के साहब, रेट। बिल्कुल 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 शाह साहब, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक हुकूमत चाहती है कि कोई बड़ा तसादम हो, तो इमरान खान इज़ माइंडफुल ऑफ दैट और उनके साथी भी इस बात को समझते हैं। आज भी जो इस ज़मान पार्क के अंदर जो मीटिंग्स होती रहीं, उसके बाद जो मैसेज आया वो यही था कि अपने कारकुनों से बार बार ये कहा गया कि आप पुरअमन रहें, और ये वाकई इनके पास ये लोग यहाँ पर बहुत पुरअमन रहे। ये सिर्फ इसलिए उस वक्त बाहर आते थे जब पुलिस वाले यहाँ पर आते थे। तो ये इस वक्त पुरअमन आज भी सारा दिन रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत के इस चकमे में आएंगे। मैं ये जाफ़र बिन यार सारा दिन हमारा रिपोर्टर ये करता रहा, और हमने बार बार देखा कि जब पुलिस अंदर आने की कोशिश करती थी तो तब कुछ लोग जाते थे। वैसे अगर पुलिस की गाड़ियाँ गुजरी भी हैं तो वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते थे, नारे लगाते थे, लेकिन किसी पुलिस वाले के साथ कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं करते थे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो जो सारे एहलकार, मैं यहाँ पे खड़ा 2-3 दफ़ा हुआ, वो सारे के सारे हाथ भी हिलाते थे और ऐसा लगता था कि शायद वो सिर्फ उन्होंने वर्दी पहनी हुई है और वो अपनी जॉब के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनके दिल जो हैं वो खान साहब के साथ ही धड़कते हैं। सिर्फ इन चंद दिलों के अलावा जो मैंने आपको दिखाया, जिन्होंने ज़िले शाह को आज शहीद किया इंतहाई बेदर्दी से, अक्सरियत जो पुलिस वालों की थी वो बहुत ही पुरअमन और बड़ी स्माइलिंग फेसेस के साथ वो गुजरी। जाफ़र से पूछते हैं, जाफ़र ये लोग तो बड़े पुरअमन रहे हैं, ये तो इन्होंने कहीं पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जी समी साहब बिल्कुल ठीक है, हम सुबह से यहाँ पे मौजूद है, आप भी सुबह आ गए थे कि हमने ये आज बात वाजिया हो गई है कि पीटीआई के कारकुनान जितने खिलाड़ी थे इतने पुरअमन थे कि आपने देखा पुलिस की एक भारी नफरी, हज़ारों की तादाद में पुलिस आई, किस तरह उन्होंने शैलिंग की, डंडे बरसाए। लेकिन जो ज़मान पार्क के सामने पीटीआई के कारकुनान थे, किसी ने भी किसी पर पथराव नहीं किया, ना ही किसी ने डंडे चलाए। सिर्फ बाहर ज़रूर मौजूद थे, सड़कों पर ज़रूर मौजूद थे, नारे लग रहे थे क्योंकि वो अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद थे। लेकिन किसी ने किसी पुलिस एहलकार को पकड़ा नहीं है, किसी को डंडे नहीं मारे। लेकिन पुलिस वालों ने जितनी आज ज्यादती की है, इससे पहले सानिया मॉडल टाउन पेश आया, फिर 25 मई का वाक़या, और ये तीसरा बड़ा वाक़या है लाहौर में पंजाब पुलिस का। लाहौर पुलिस ने किया है जिस तरह कारकुनान को बेदर्दी से मारा गया, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि एक एहलकार को शहीद कर दिया गया है, इससे बढ़कर वो क्या कर सकते थे। लेकिन इनका जज्बा आप देखें, ये अभी तक आपके साथ खड़े हैं, पूरा मन हम खड़े हैं। ये खबर आप अच्छा हाँ, खबर हमारे ब्यूरो चीफ सरा ये भी हमारे साथ थे, और आज मैं क्योंकि हमें पता था कि ये क्या करेंगे, तो मैं और खावर हम मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ पर आए हैं, और जिस वक्त हम एंटर हो रहे थे तो ये रास्ते बंद कर रहे थे उस वक्त। अभी वो 12:15 का टाइम था। बिल्कुल समी साहब, अभी तो दिन चढ़ा था और उसके पहले ही ये तमाम प्लानिंग्स मुकम्मल कर ली गई थी। जब हम गुजर रहे थे तो मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से पिकेट्स लगाए जा रहे थे। पूरे ज़मान पार्क को ऐसे घेर लिया गया है जैसे कोई दुश्मनों का किला हो, और इसको हमने आज फतह करना है। तमाम जानिब जितने भी रास्ते यहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बैरियर्स लगा दिए गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अभी रिस्पॉन्स नहीं देखा गया, कोई रद्द अमल की कभी तवक्का नहीं थी। उससे पहले ही जो है वो शेलिंग के लिए आंसू गैस पहुँचा दी गई, वाटर कैनन पहुँचा दिए गए। ये क्या ऐसी चीज़ें तो तमाम दुनिया के अंदर भी, और पुलिस की भी यही तरबियत होती है कि अगर कोई रद्द अमल आता है तो फिर आप ऐसी इस तरह नहीं करते, मगर ऐसे नहीं कि आप एडवांस में प्लानिंग करके रख कर दे। बहरहाल मुझे यहाँ पर एक वक्फे पे जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर कोई ये समझता था कि इमरान खान को ज़मान पार्क से हम नहीं निकलने देंगे और वो उसकी रैली नाकाम हो जाएगी और लोगों के दिल टूट जाएंगे, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि इमरान खान भले आज रैली में नहीं निकला, लेकिन आज उसने सियासी जंग जीत ली है। आज का दिन उसके नाम है। पूरा लाहौर, पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को मारा पीटा, लेकिन अभी भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़मान पार्क मौजूद हूँ और हम बात कर रहे हैं जो आज हुआ सारा, उसमें एक शहादत भी हुई, एक सियासी वर्कर इमरान खान का, एक पीटीआई का एक नौजवान वो शहीद हुआ। लाहौरी से उसका ताल्लुक़, ज़िले शाह, कल उसकी तदफीन होगी। बहरहाल एक आज जुल्म हुआ और पुलिस ने तशद्दुद करके मारा, उसकी वीडियोज़ हम आपको दिखा चुके। अभी मैं एक और हमारे साथ खड़े हैं
साहब इनको भी चोट लगी है। मैं चाहूँगा कि इनके जो अभी भी ब्लड है वो ना दिखाएं शर्ट पे, और इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि इनके साथ ये सब क्या हुआ। आप ज़ख्मी कहाँ पर हुए? ये मार रोड पर हुआ। क्या हुआ क्या था? शेल उन्होंने सामने से मारे हैं। सामने से मार रहे थे? सामने से मार रहे थे। तो आपने उन्हें कहा या वो खुद से शुरू हो गए? यकदम ही उनने शुरू किया है। मैं तो बच्चों को पीछे कर रहा था। जब मेरे पर हमला हुआ है उससे बाद जो है ना, बच्चा हमारा शहीद भी हुआ है और लोगों को भी ज़ख्मी किया है, ताकि बड़ा तो रह नहीं गया था। उन्हें सबसे पहले मुझ पर वार किया है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि खान साहब के लिए मेरा खून सबसे पहले हाज़िर हुआ है। बिल्कुल, ये हमसे कह भी रहे थे, पहले सुबह मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी और ये कह रहे थे कि ये तैयारियां कर रहे हैं लेकिन हम भी खून देने के लिए आए हैं। और ये बिल्कुल, ये आपको मैं बताऊं, इतने ये मोहब्बत करने वाले लेकिन जज्बाती लोग हैं खान साहब के नाम पर। और जिस हालत में आज मैंने इनको देखा है सारा दिन, जिस तरह बार बार पुलिस के साथ स्कफल्स और ये सब कुछ हुआ है, मुझे मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो बयान कर सकूं। और यहाँ पर कुछ पीटीआई के लोग हैं, मैं इनसे भी थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ, फिर अदनान मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मुख्तसरन जी बताइए। बड़े रिगार्ड के साथ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, बड़े रिगार्ड के साथ अपनी एस्टेब्लिशमेंट। आप देखें, मैं आप इदारों के लिए वो पैगाम हम देने के लिए काफ़ी हैं। आप इसके अलावा कोई और, क्योंकि मैं जिस बात को खान साहब नहीं करते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ना करें। नहीं करेंगे हम ऐसी बात, क्योंकि हम कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। इस एज में आ गए हैं, अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ज़बरदस्ती का निकाह जो होता है ना, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। ज़बरदस्ती का, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ज़बरदस्ती का निकाह ज़्यादा देर नहीं चलता। और एक और बात, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी एक इंतहाई बड़े संजीदा और बड़े रीज़नेबल, बड़े ग्रेसफुल शख्सियत अभी मेरे पास आई, साथ थी। उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आईजी साहब से ये कहें कि हमें अपने घरों में आने की तो इजाज़त दे दें। ये पूरा इन्होंने इस तरह से घेरा हुआ है इसको, ज़मान पार्क को, कि किसी को आने नहीं देते। तो अब ये रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि जो ज़मान पार्क के रिहायशी हैं उनकी आमदोरफ़ की तो इजाज़त दे दें, उनको तो वापस आने दे दें। ये सूरत हाल है। अच्छा अदनान, आपने ये सब देखा, ज़मान पार्क में लोगों को भी नहीं आने दे रहे। मैंने आपको एक ज़ख्मी की बात भी सुनवाई कि किस तरीके से वो बिला किसी इश्तियाल के ये सब कुछ हुआ। अब शेड्यूल भी आ गया है इलेक्शन का, लेकिन 7 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अब खामोश रहेगा। 7 दिन पाबंदी, किसी तरह का कोई जलसा नहीं, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? बस ये तो आप देखिए ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती, हम उसी दौर में वापस चले गए हैं जो 70s का दौर था, 90s का दौर था। जैसे भुट्टो साहब के दौर में अपोजिशन के ऊपर एक क्रैकडाउन रहता था, ज़ियाउल हक के दौर में रहता था, फिर 90s में नवाज शरीफ और बेनज़ीर एक दूसरे को सांस नहीं लेने देते थे। बिल्कुल वही सूरत हाल है इमरान खान के दौर में। तो आपने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़ी रैली की, वहाँ पे धरना दिया, बिलावल भी रैलियाँ निकालते थे और सब लोग जलसे जुलूस करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये अब उसी मोड में दोबारा चले गए हैं। और मकसद यही है कि पीटीआई को कंटेन किया जाए, इसको जितना महदूद कर सकते हैं, जितना मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज कर रहे हैं। पीटीआई को, इमरान खान को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइन और कानून के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन मसला ये है कि अदलिया से रिलीफ मिलता है तो ये अदलिया को अटैक करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं इमरान खान उसका लाडला है। जजों को तस्वीरें लगा के उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब क्या किया जा सकता है? अगर सरकारी इदारे सारे एक ही पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, आप देखें कि अमूमन होता था कि अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठी होती थी। इस दफ़ा अपोजिशन के ख़िलाफ़ हुकूमती पार्टियाँ इकट्ठी हैं, 13 जमातों का इत्तेहाद है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो ये कोई आइन की हुक्मरानी तो नहीं है, और अगर आइन की हदूद में रहकर ये काम करेंगे तो इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। आइन के होते हुए इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे, और पीटीआई की जिस तरह की मकबूलियत है, उनकी कामयाबी जो है वो सामने नज़र आ रही है, नविश्ता दीवार है। लेकिन अगर ये इलेक्शन को मुलतवी करते हैं तो फिर आइन तो ना रहा, फिर तो आप बलाए आइन मावराए आइन उसमें जाते हैं। और इन सारे हथकंडों का मकसद यही है कि किसी तरह खौफजदा किया जाए पीटीआई के लोगों को, इमरान खान की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आप देखिए कि वो जलसे से ख़िताब नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते, तो फिर इलेक्शन किस बात का हुआ? सारा मकसद एक मनूवरिंग है कि किसी तरह मैनिपुलेट किया जाए सरकारी। अब दफ़ा 144 तो एक काला कानून है,
इसके ख़िलाफ़ तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें बहुत अरसे से बोल रही हैं, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है। अगर कोई आदमी रैली भी नहीं निकालेगा तो वो क्या करेगा, अपनी वर्कर्स को मोबिलाइज़ नहीं करेगा, बिल्कुल वन साइडेड। दूसरी तरफ सब जमातों को टीवी पे आने की इजाज़त है, अपना प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त है, आपने उनका टीवी पे भी आना बंद कर दिया, रैली निकालना भी बंद कर दिया, तो फिर तो ये एक बिल्कुल जमहूरियत तो नहीं है, ये कुछ और ही है। आप इसे एक नीम जमहूरी या फस्ताई निज़ाम कह सकते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान ये फैशिज्म से कहेंगे। अच्छा मेरे पास लेकिन एक बड़ी अहम बात है और समी साहब, एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि मिडिल क्लास के लोग, तालीम याफ्ता मिडिल क्लास के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आपने देखा जो ख़वातीन हैं जिनको मैंने देखा, उनके कपड़े फटे हैं, उनकी गाड़ियाँ टूटी हैं, तो पाकिस्तान में मिडिल क्लास तालीम याफ्ता लोग भी सियासी अमल में इतनी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम वाक़या है, और इसके असरात जो हैं पाकिस्तान की सियासत और रियासत पे मुरतब हों। जी दुरुस्त है, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही है, और मुझे ब्रेक पर भी जाना है, तो मैं जब वापस आता हूं तो मैं साबिर शाह साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो कुछ आज हुआ इसके बाद अब लाहौर कैसे रिएक्ट करेगा। पीटीआई ज़ाहिर है अभी तक इमरान खान साहब कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये अब जो मैयतें हैं ये दफनाई भी जाएंगी, ये बहुत ही गहरा ज़ख्म है, तो लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, ये हम जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम जमार पार्क के सामने मौजूद हैं, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के सामने। साबिर शाह, रिएक्ट कैसे करेगा लाहौर, ये जो इस तरह फिर दोबारा शहादतें और ये मैयतें, ये जो आज जो कुछ हुआ है? समी साहब, शहादतें तो मॉडल टाउन में भी हुई थी, और बहुत ही बेमाना कत्ल हुए थे, 1 दर्जन से ज़्यादा। हुआ ये है कि पब्लिक रैलीज़ में चली जाती है, जलसों में आ जाती है, लेकिन जब स्टेट को फेस करने का टाइम आता है तो 25 मई को भी मैंने देखा कि इतनी मोहब्बत लोग इमरान से करते हैं, लेकिन डंडा खाने के लिए लोग काम आए। प्लीज़ बेयर मी आउट, इमरान हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जितना मर्जी ज़िंदगी को ख़तरा हो, गिरफ्तारी को ख़तरा हो, अब कुछ ना कुछ तो होना है। इट इज़ इनएविटेबल, ही विल हैव टू बी अरेस्टेड, और द कोर्ट विल हैव टू गिव हिम अ वेरी बिग रिलीफ। जुडिशरी इज़ ओवरलोडेड, और मैं समझता हूँ जुडिशरी का भी इतना टेस्ट नहीं करना चाहिए। 17-18 जज इतने मुकदमात की फैसला किस तरह कर सकेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इज़ थिंकिंग एंड री थिंकिंग, वो ये जानते हैं इमरान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, व्हाट टू डू। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी हर तरमी करेगी, रैलीज रोकेगी, पर्पस क्या था? जाने दे दाता साहब रैली को, आगे भी तो निकली हैं रैलीज, क्या था? वो एक बंदे की जान चलेगी, लोगों की अपनी गाड़ियाँ तोड़ दी। दैट्स नॉट ऑन, दैट इज़ नॉट ऑन। वी शुड नॉट बी डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन दिस इन दिस सिटी। ये आप नहीं कर सकते, वो पीटीआई का हो, वो किसी भी पार्टी का हो। लाखों करोड़ों की अपने गाड़ियां तोड़ दी, आपको पता ही नहीं लग रहा आप क्या कर रहे हैं। किसने ऑर्डर दिए थे? मेरी समझ से बाहर। एनी डिसेंट ऑफिसर वुड नॉट गिव सच ऑर्डर्स। अगर सिपाहियों ने अपनी मर्जी से किया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब रात 2:30-3 बजे भी आज खतरा है, उस वक्त ज़रा क्राउड कम हो जाता है। आई थिंक इमरान विल हैव टू कम टू द फोर फ्रंट। मैं गारंटी नहीं देता कितनी सक्सेस मिलेगी। ही माइट बी अरेस्टेड, देयर आर लाइफ थ्रेट्स, बट अगर वो अंदर ही रहेंगे तो फिर रिएक्शन सड़क पे बहुत कम होगा सामी साहब। और 2 करोड़ के शहर में से अगर 1000 लोग भी सड़क पे हों तो ये कुछ नहीं है। इमरान के पास करोड़ों वोट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पीटीआई कि वो क्राउड्स की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहे। आई एम नॉट सेइंग ही शुड गो फॉर अ वायलेंट क्राउड, नो। रैलीज होनी चाहिए, कम से कम सिट इन देने चाहिए। आजकल मौसम भी अच्छा है, ताकि पता लगे कि जिनके पास बहुत पॉपुलैरिटी है। अदरवाइज जो रिएक्शन आप सोच रहे हैं, इस तरह का रिएक्शन मुझे होता नज़र नहीं आता। मैंने बड़ा स्टडी किया है। इट इज़ बच्चे की जान चलेगी, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तो इमरान विल हैव टू कम आउट। अच्छा भाईजान, अब आप हट जाएं पीछे, आप आ चुके हैं, पीछे हट जाएं प्लीज़ आप। अच्छा, ये मैं उन्होंने भी मारे खाई हैं, एक शहादत भी हुई है। मैंने आपको वो जो साहब हैं उनसे भी, अब ये मैं आपको एक बच्चे से बात करवाता हूँ।
इसने भी मार खाई है, इससे इसकी कहानी पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम 1 महीने से आए हैं इमरान खान के लिए। और आज आपके साथ क्या हुआ? आज हम लोग आ रहे थे तो उधर उन्होंने ना टैंक वगैरह लगाए थे, मतलब कि उधर उनको भी रोका हुआ था, जिनके टैंक वगैरह थे तो उधर यानी कंटेनर लगाए हुए थे? लगाए हुए थे। यहाँ मेरी टांग के ऊपर डंडा भी बजा उनका, तो हम लोग गुजरने लगे थे तो हम काफ़ी घंटे से हम कभी कह रहे हैं उधर से आ जाएं, कभी उधर से आ जाएं, उन्होंने सारी जगह नाके लगाए हुए थे। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब ये देखें, ये ओवरसीज पर तो बेटा ये आपके साथ सब कुछ हुआ, डंडा भी आपको लगा, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर अभी रहेंगे, वापस चले जाएंगे, या अभी आपका क्या पैगाम है? हम यहाँ ही रहेंगे, हम अपने आइडियल के लिए आते हैं। इमरान खान हमारे दिलों में बसता है। वो जो उनसी गोलियाँ बजी थी ना, ये लोग कहते हैं वो पहले हमारे दिल में सीने में बज के जाती, फिर आगे जाती। एक कायदे-ए-आज़म सच्चे लीडर थे, उसके बाद इमरान खान है, उससे अच्छा कोई लीडर हो ही नहीं सकता। अब ये मुझे बताइए कि ये बच्चा है, इसको डंडे मारे, इसको आने नहीं दिया, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इमरान जो मेरा सच्चा लीडर है कायदे-ए-आज़म के बाद वो मिला, और जो गोलियां वज़ीराबाद में उसको लगीं वो मेरे दिल से गुज़र के गई हैं। इस जज्बे को तो कोई नहीं मार सकता। तो जब अगर इस जज्बे को कोई नहीं मार सकता तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या करने के लिए, यानी ये जो हुकूमत है ये क्या करना चाहती है? आप बेटा आप कहाँ से आए हो? मैं इनका भाई हूँ और ये मेरे फादर हैं। हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हम लोग 1 महीने से यहाँ पर इमरान खान की खातिर यहाँ पर हैं। लेकिन जब आज हम लोग रैली के लिए आए तो वहाँ पे कंटेनर से और जगह जगह पर पुलिस ने अपने नाके लगाए हुए थे और इस कदर बदतमीज़ी कर रहे हैं कि आपकी सोच होगी। और मेरे छोटे भाई को उन्होंने डंडा भी मारा है। अच्छा, ये पीछे खड़े हैं जनाब, जी आप बताइए। जी इब्राहिम साहब, अहमद नियाजी साहब अंदर से आए हुए थे, उन्होंने बोला था हमें कि बड़ा पुरअमन रहना है आप लोगों ने, लेकिन हम बड़े पुरअमन तरीके से इधर रह रहे थे। हमारा काम था इधर गश्त करना, इमरान खान की हिफाजत के लिए तो आए थे। जब हम उन पुलिस वाले के पास जाते थे वो आप से पत्थर, शिलिंग, इतना शिलिंग किया हुआ है, मेरे मोबाइल में वीडियो बनी हुई, कम से कम 50 से 60 जो शिलिंग बम में वो मैंने इधर नेर में सुटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है समीर साहब, मैं फैसलाबाद से निकला हूँ। मैं तो अपने खान के पैगाम पे रात को मुझे पता था रैली निकलनी है और इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकले थे। मैं ट्रेन में आया हूँ और अब यकीन करके जाने कि ट्रेन के 10 डब्बों में 9 डब्बों में मैंने लोगों से पूछा, वो सारे हमारे इमरान खान की जान है। वो कहते हैं इमरान खान हमारी जान है। लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो जब मैंने ये देखा है कि 2 वकूआ हो गया, यकीन कर दिल खून के आंसू हो रहा है कि हम सुबह क्यों नहीं निकल आए, हम इससे पहले क्यों नहीं निकल। इन्होंने धोखा दिया है, ये धोखे से वार करते हैं, ये हमेशा करते हैं, ये धोखेबाज है, ये हो गया। अच्छा, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है तो अदनान, योर लास्ट कमेंट। देखें, जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो तो बहुत टेंस है और लग यही रहा है कि कन्फ्रंटेशन की तरफ हुकूमत जो है जाना चाहती है और पुरअमन जो है वो इस ट्रांजिशन को नहीं रखना चाहती। इक़्तिदार हर सूरत में चाहिए। पाकिस्तान की सियासत का ये खसूसियत रही है कि सियासी जमातें आपस में जो हैं कोई वो पैचअप नहीं कर पाती हैं और कोई पुरअमन रास्ता नहीं निकल पाती हैं। वही हम देख रहे हैं, ये हमने पहले भुट्टो साहब के दौर में भी देखा, बेनज़ीर के साथ भी देखा, अब इमरान खान के साथ भी देख रहे हैं। लेकिन इस मरतबा डायनामिक्स और है, इस दफ़ा सोशल मीडिया है, इन्होंने मीडिया को कंट्रोल तो किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया को मुझे शाह साहब का भी लेना है कमेंट लास्ट। शाह साहब 30 सेकंड्स, योर लास्ट कमेंट। साबिर शाह। समीर साहब, बात यह कि जो इमरान के नीचे जो लीडर्स हैं, बी टियर लीडरशिप जिसे कहते हैं, इनमें से कोई भी अलीम खान या जहांगीर तरीन के कैलिबर का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो इमरान के साथ नहीं रहे, या फॉर्चुनेटली कह लें। अगर उस लेवल के लोग हो जो फाइनेंशियर भी हों, जो काम करना जानते हों, तो मेरा ख्याल है बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जो लीडरशिप है इनकी, उनमें ज़्यादा लोग तो लाहौर के नहीं हैं। जो लाहौर के हैं, दे हैव नॉट डिलीवर्ड मच अपार्ट फ्रॉम हमाद अजहर। मैं आपको कह रहा हूँ, so you have to have people like अलीम खान और जहांगीर तरीन। एक बात मैं कहूँगा, लेकिन शाह साहब मैं एक बात कहूँगा, भले कोई कैलिबर का हो, लेकिन अगर साजिश हो और वो अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक हो जाए और उसकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो किसी और के साथ हो, तो ऐसे फाइनेंसर का और ऐसे कैलिबर का हमने क्या करना। बहरहाल यहाँ अभी भी जमान पार्क में हूँ, अभी रात कैसे गुजरती है हमें नहीं पता। कभी कहते हैं बलूचिस्तान से पुलिस आ गई है, कभी कहते हैं कहीं और से पुलिस आ गई है। ये यहाँ पर PTI के वर्कर्स मौजूद हैं, पूरी सिक्योरिटी की हिफाजत दे रहे हैं, और अगर इमरान खान साहब ख़ुद गिरफ़्तारी देने का फ़ैसला कर लें तो उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। वगरना आज जिस तरह मैंने इन पुलिस वालों को इन लोगों के आगे भागते देखा है यहाँ पर,
मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी सख्त या इतनी हिम्मत है कि वो खान को हाथ लगा सके। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के बाद। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।